हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एडवांस स्पेशल फंक्शन जो कि एमएससी थर्ड सेम का पेपर 2 है। इट वी एडवांस स्पेशल फंक्शन, इसमें फैक्टोरियल फंक्शनल एक टॉपिक है। हम इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये चीज़ होती क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है। सभी जानते हैं कि फैक्टोरियल को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं और एक दूसरा इस फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 को जब तक हम छोटा करते जाएंगे जब तक वो 1 तक ना आ जाए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इस पूरी टर्म को हम फैक्टोरियल बोलेंगे 4 का। तो वही चीज़ उससे रिलेटेड हमारी थ्योरम है। हमसे प्रश्न पे पूछा जाता है परीक्षा में कि अल्फ़ा एम एन इज इक्वल टू होता है एम की पावर एन एम अल्फ़ा बटे एम एन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन एम एन अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 बटे एम एन। ये चीज़ हमसे ये टर्न हमारी पूछी जाती है कि प्रूव दैट, इस चीज़ को प्रूव करो कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो हम इसको प्रूव की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या, वो एक एक वैल्यू हम कम करते जाएंगे। तो एन फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 कब तक कम होगा, 3 to 1 तक ये चलेगी। 0 तक जाएगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, इसलिए 1 ही तक जाती है। जनरलाइजेशंस फॉर्म में हम क्या, जनरलाइजेशंस होता क्या है कि यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ अल्फ़ा एन आ जाता है, और ये जो पॉजिटिव वैल्यू को है ना नेगेटिव वैल्यू को ना पॉजिटिव वैल्यू से एक्सचेंज कर देते हैं। तो अल्फ़ा एन इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1, जहाँ एन इज ग्रेटर देन 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बताता है, प्रोडक्ट हमारा इनटू बताता है। भाई यदि हमारे पास समीशन होता है, किसी चीज़ का समीशन होता है तो समीशन बताता है उन चीज़ों का प्लस वाली टर्न का। यदि कोई टर्न बार बार प्लस हो रही है तो उसका मतलब ये समीशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। पर वहीं इंटू हो रही है तो उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट एम इज इक्वल टू 1 से एन अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1। अब ये आप लोग पूछोगे कि एम माइनस 1 तक क्यों गया। अभी हमारी टर्न कहाँ तक थी, एन माइनस 1 थी। हमने एम माइनस 1 इसलिए लिया है क्योंकि हम एम इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एम की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा बचेगा। एम की जगह 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 आएगा, एम की जगह 3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2। ऐसी ये टर्न अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 तक जाएगी, इसलिए हमने ये टर्न यहाँ पे ऐसी ली है। एंड अल्फ़ा 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये हमें यहाँ लेके चलना है। क्यों होती है, क्योंकि अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 0, जो अल्फ़ा वैल्यू उसको हम 0 के इक्वल नहीं ले रहे हैं। तब इस पूरी चीज़ में हमें प्रूव करना है, प्रूव द रिजल्ट। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमने क्या लिया, हमें मालूम है अल्फ़ा एम एन क्या है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ एम एन फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो हम इस वाले फैक्टर्स को एक्सपाउंड कर देंगे। एक्सपाउंड करने का मतलब होता है उस चीज़ को तोड़ना, मतलब उसको विकसित करना, एक टर्न के बाद दूसरी टर्न लिखते जाना। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा एम एन वाली जो टर्न है एम एन का करना है ना, तो हम यहाँ एन की जगह पे हमारा एम एन आ जाएगा अल्फ़ा एम एन इक्वल टू एम की पावर एन एम अल्फ़ा बटे एम अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन एम। ऐसी ये टर्न जाएगी, अल्फ़ा प्लस एम तो है ही, एन माइनस 1 बटे एम तक ये टर्न हमारी जाएगी। अगली टर्न में जो अल्फ़ा प्लस एम एन माइनस 1 है, इसको अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 में अलग लिखेंगे, इस चीज़ को हम अलग अलग कर देंगे। तो ये टर्न हमारी हो जाएगी क्या, एम की पावर एन एम अल्फ़ा बटे एम अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन एम अप टू अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1। कहाँ तक, एम माइनस 1 तक लेके जाएंगे और फिर लास्ट में हमारी ये टर्न एन माइनस 1 तक जाएगी। तो इस तरीके से ये टर्न यहाँ तक आ गई। फिर इसी के बाद अल्फ़ा बटे एम प्लस 1, इस टर्न में प्लस 1 कर देंगे, इसमें भी प्लस 1 कर देंगे और इसमें भी हम प्लस 1 कर देंगे, इंटू अल्फ़ा बटे एम प्लस एन माइनस 1। ये टर्न हमारी एन माइनस 1 तक जा रही है ना, इसलिए यहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, एन माइनस 1 तक जा रही है। तो हमने लिख दिया अल्फ़ा बटे एम प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1। ये टर्न तो थी ही हमारी, और ये टर्न कहाँ तक जा रही है, एन माइनस 1 तक जा रही है। अब इस चीज़ में से पहली टर्न को एक साथ, दूसरी टर्न को एक साथ और तीसरी टर्न को एक साथ, मतलब ये कि जो पहली टर्न है, फर्स्ट इनको एक साथ लिखेंगे, सेकंड को एक साथ, थर्ड को एक साथ।
तो हम लिखेंगे m की पावर nm अल्फ़ा बटे m अल्फ़ा बटे m प्लस 1, ये लिख दिया अल्फ़ा बटे m प्लस n-1 अप टू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन m अल्फ़ा प्लस 1 m बटे m प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन m प्लस n-1 तक जाएगी, फिर अप टू फिर ये जो इसकी जो लास्ट वाली टर्न है ये लिख देंगे। तो ये टर्न हमारी यहाँ तक आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो अल्फ़ा बटे m वाली टर्न है वो कहाँ तक जा रही है, n-1 तक की तो ये वाली टर्न जा रही है ना। ये पूरी की पूरी टर्न कहाँ +1 हुआ +2 हुआ से करते करते ये टर्न कहाँ तक गई है, n-1 तक गई है। n- का मतलब ये हुआ कि n तक गई है ना, 1 से 1 तो क्रॉस हो ही जाएगा। तो हम इस पूरी की पूरी फॉर्म को अल्फ़ा बटे m को n में लिख देंगे और इस वाले फॉर्म को भी अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन m n लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस m-1 बटे m n लिख देंगे। और यही हमें प्रूव करना था। LHS हम ये लेके चली थी और LHS में हमने ये वैल्यू यहाँ पे ले आए हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये 2024 में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ये चीज़ हमें प्रूव करने का पूछ लेते। प्रूव दैट अल्फ़ा 2n इक्वल टू 2 की पावर 2n अल्फ़ा बटे 2n अल्फ़ा प्लस 1 बटे 2n। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमारी ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम m इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो ये टर्न हमारी हो जाएगी अल्फ़ा 2n इक्वल टू 2 की पावर 2n अल्फ़ा बटे 2 एंड अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2n। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था।